गुड मॉर्निंग साथियों, मैं विकास कुमार फिर से आप लोग के बीच आ गया हूं एलसीएम एंड एचसीएफ के अगले पार्ट के वीडियो को लेकर के। और जैसा कि जानते हैं एलसीएम एचसीएफ जो होता है प्रैक्टिस करने वाला सब्जेक्ट सब टॉपिक है। इसमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होंगे, है ना। तो इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके जूनियर कंपटीशन के एग्जामिनेशन के साथ साथ सीनियर कंपटीशन के भी एग्जामिनेशन, जॉब के एग्जामिनेशन के जो कंपटीशन होता है उनमें से भी पूछता है। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए हम काम को शुरू करते हैं। आपको क्वेश्चन समझाते कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसको बनाना सिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द ट्रैफिक लाइट्स एट टू डिफरेंट क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 25 एंड 45 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। कहता है कि दो जो है क्रॉसिंग लाइट, दो अलग अलग जगह का क्रॉसिंग लाइट जो है, पहले जगह का क्रॉसिंग पर जो लाइट चेंज होता है वो 25-25 सेकेंड पे चेंज होता है। दूसरे जगह के क्रॉसिंग पर जो लाइट चेंज होता है वो 45-45 सेकेंड पे चेंज होता है। तो कहता है इफ़ दे चेंज सिमुटेंसली एट 9:20 AM। कहता है 9:20 AM में एक साथ अगर वो चेंज हुआ था, 9:20 में अगर वो एक साथ चेंज हुआ था, तो कहता है एट व्हाट टाइम विल दे चेंज सिमुटेंसली। तो कहता है कि एट व्हाट टाइम यानी किस समय, कितना देर के, नहीं आफ्टर व्हाट टाइम नहीं पूछ रहा है, एट व्हाट टाइम यानी कितना बजे फिर से वो क्या होगा, एक साथ चेंज होगा। यानी अगर 8:20 में अगर 9:20 में अगर वो एक साथ चेंज हुआ था, तो अगला कै बजे, है ना, कितना टाइम में वो क्या होगा, चेंज होगा फिर से साथ, है ना। यानी टाइम बताना, आफ्टर व्हाट टाइम ने, ड्यूरेशन नहीं बतलाना है, ड्यूरेशन नहीं बताना, कितना बजे होगा ये बतलाना है। तो चलिए कितना बजे होगा ये बाद में हम देखते हैं, पहले ये देखते हैं कि अगर कोई चीज़ अभी एक साथ चेंज कर गया तो फिर कितने सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ चेंज होगा। तो यहाँ पर दोनों का इंटरवल का जो होता है, टाइम इंटरवल का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्योंकि ये 25 सेकंड पे पहला चेंज होगा, तो दूसरा 45 सेकंड पे चेंज होगा। तो दोनों का एक ऐसा टाइम चाहिए जो पहले से भी डिविजुअल हो जाए और दूसरे बिट से भी डिविजुअल हो जाए। डेट मीन्स बोले तो इसका क्या होगा, एलसीएम। क्या होगा जी, एलसीएम होगा। तो इसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे जी। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो गया 25 और उसके बाद 45। तो 25 45 तो कितने से कटेगा, 5 से। तो ये 5 आएगा, 9 आएगा, अब नहीं कटेगा। तो एलसीएम ऑफ किसका 25 एंड 45। तो 25 और 45 का एलसीएम कितना आया जी, 5 × 5 × 9। तो 5 × 5 इंटू क्या हो गया 9। तो 5 5 जा 25 9 जा 225। तो यानी एलसीएम आया। तो ये 25 सेकेंड 45 सेकेंड था, तो ये 225 क्या आएगा, सेकेंड आएगा। कितना आएगा, 225। यानी इससे ये क्लियर हुआ कि 225 सेकेंड के बाद वो चेंज करेगा। यानी हर एक 225 सेकेंड के बाद वो एक साथ चेंज करेगा, हर एक 225 सेकेंड के बाद एक साथ चेंज करेगा। तो चलिए 225 सेकेंड है तो इसको मिनट में बदल देते हैं भाई। तो यहाँ पर एक चीज़ बताइए, 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 120 सेकेंड बराबर 2 मिनट, 180 सेकेंड बराबर 3 मिनट, 240 सेकेंड बराबर 4, लेकिन 240 से कम है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 180 सेकेंड बराबर 3 मिनट, बाकी के बच जाएगा 45 सेकेंड। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज कि द ट्रैफिक लाइट्स, है ना, द ट्रैफिक लाइट्स चेंज सिमुटेंसली आफ्टर कितना 225 सेकेंड्स, आफ्टर 225 सेकेंड्स। तो 225 सेकेंड्स को हम लिख सकते हैं क्या चीज़, 3 मिनट 45 सेकेंड्स। 3 मिनट 45 सेकेंड्स के बाद वो फिर से एक साथ चेंज करेगा। लेकिन कितना देर के बाद करेगा ये नहीं पूछ रहा है, कितना बजे करेगा ये पूछा जा रहा है, यानी किस टाइम में करेगा। तो 9:20 में एक साथ किया था, तो 9:20 में बढ़ा दीजिए कितना, 3 मिनट 45 सेकेंड। तो 9:20, तो 3 मिनट बढ़ेगा तो 23 मिनट हो जाएगा। यानी 9:23 45 सेकेंड पे, 9:23 45 सेकेंड पे, है ना। तो क्या बोलेंगे कि द ट्रैफिक लाइट्स चेंज सिमुटेंसली एट कितना टाइम। तो यहाँ पर देखिए 9:20 था और यहाँ पर 3 मिनट 45 सेकेंड लग रहा है। तो यानी फाइनली कितना हो जाएगा, 9:23 45 सेकेंड, 9:23 45 सेकेंड।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एट 9 आवर 23 मिनट और 45 सेकेंड्स, इतना AM में वो फिर से एक साथ चेंज होगा। तो यानी यहाँ पर क्या हो गया कि पहले आप ये निकालो कि कितने देर के बाद फिर से वो चेंज होगा, वो निकल गया। तो जितना बजे हुआ है उसमें उतना टाइम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा कि अब किस समय में फिर से एक साथ चेंज करेगा, वो टाइम मालूम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है ये तो बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आसान भी है, जितना ज़्यादा ये आसान है उससे कहीं ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक छोटा सा बात है जिसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूजन में चले जाते हो। यहाँ पर कहता है 3 बेल्स टॉल एट द इंटरवल्स ऑफ 30, 40 एंड 60 सेकेंड। कहता है 3 गो बेल है जो एक 40-40 सेकेंड पे बजता है, तो दूसरा 60-60 सेकेंड पे बजता है, तो तीसरा 30-30 सेकेंड पे बजता है, ऐसा दिया हुआ है। तो कहता है इन 30 मिनट 30 मिनट में हाउ मैनी टाइम्स विल दे टॉल टुगेदर। तो कहता है 30 मिनट में वो कितने बार एक साथ बजेगा। क्या दिया जी कि पहला जो है 30-30 सेकेंड पे चेंज होगा, दूसरा जो है 40-40 सेकेंड पे चेंज होगा, तीसरा 60-60 सेकेंड पे चेंज होगा। तो कहता है कि 30 मिनट का अगर आपको ड्यूरेशन दिया जाए, कितना का, 30 मिनट का, तो 30 मिनट में वो सब जो घंटी है कई बार साथे बजा होगा, यानी एक साथ कितना बार बजा होगा ये पूछ रहा है। तो पहले हम कितना बार एक साथ बजा होगा ये बाद में निकालते हैं, हम पहले ये पता करते कि कितने कितने देर में वो एक साथ बजता है ना। तो अगर जो अभी मान लिया जाए एक साथ बज गया तो फिर कितने सेकंड में, तो एगो 30-30 सेकंड पे, एगो 40-40 सेकंड पे, एगो 60-60 सेकंड पे, यानी कौन सा टाइम होगा जो तीनों डिवाइड कर दे, 30 सेकंड भी डिवाइड कर दे, 40 सेकंड भी डिवाइड कर दे, 60 सेकंड भी डिवाइड कर दे। तो ये तीनों का क्या होगा, LCM। क्या होगा ये तीनों का LCM। तो 30, 40 और 60 ये तीनों का क्या ले लिए, LCM ले लिए। तो 2 बार में कितना आ जाएगा जी 15, फिर 2 बार में कितना आ जाएगा 20, और 2 बार में कितना आ जाएगा 30। फिर देखिए 2 से लगेगा तो ये कितना आ जाएगा 15, और ये 10 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। अब देखिए 2 से तो अब कटेगा नहीं, तो अब 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा कितना 10 रह जाएगा, और उसके बाद ये आ जाएगा 5। अब 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1, फिर ये 2, और उसके बाद ये कितना आ जाएगा 1। तो LCM ऑफ किसका किसका 30, 40, 60। तो LCM ऑफ 30, 40 एंड 60 इक्वल टू क्या आया, इक्वल टू आया 2 × 2 × 3 × 5 × 2। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120। तो ये 30 क्या था, सेकेंड था, 40 क्या था, सेकेंड था, 60 क्या था, सेकेंड। तो इसका LCM भी तो सेकेंड में आएगा, यानी इन तीनों टाइम का LCM आया 120 सेकेंड आया। तो 120 सेकेंड, तो 120 सेकेंड 30 से भी करता है, 40 से भी करता है, और 60 से भी करता है। तो यानी कहने का मतलब वो जो बेल्स हैं वो 120 सेकेंड के बाद, अगर जो अभी एक साथ बज गया तो फिर अगला 120 सेकेंड के बाद एक साथ बजेगा, फिर अगला 120 सेकेंड के बाद, फिर अगला 120 सेकेंड के साथ साथ, यानी हर एक 120 सेकेंड के बाद वो साथ में बजेगा। तो 120 सेकेंड तो यहाँ पर बोलेंगे कि द बेल्स टॉल टुगेदर आफ्टर 120 सेकेंड्स, टॉल टुगेदर आफ्टर 120 सेकेंड। और 120 सेकेंड को हम 2 मिनट लिख सकते हैं, तो टॉल टुगेदर आफ्टर 2 मिनट, है ना, यानी 2 मिनट के बाद वो एक साथ बजेगा। तो कहता है कि 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेगा, तो 30 मिनट है उसमें कितना बार एक साथ बजेगा, तो भैया 2-2 मिनट में एक साथ बजता है, तो 30 मिनट को 2 मिनट से डिवाइड कर दोगे तो कितना बार एक साथ बजेगा ये पता हो जाएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा बात है जो आपको ध्यान देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि द बेल्स टॉल टुगेदर कितना, तो टॉल टुगेदर तो 30 मिनट है, और ये 2-2 मिनट पे, तो 30/2 यानी 15 बार आएगा। लेकिन जिस समय जीरो टाइम होगा, शुरू में एक साथ बजा था, तो यानी जीरो टाइम में एक साथ बजा था, तो 30 बटा कितना हो जाएगा 30/2, यानी 15 बार आ गया। और शुरू में जीरो टाइम एक साथ बजता है, तो 30 मिनट में 15 बार वो होगा, और जखने जीरो टाइम जखने शुरू हुआ तखने भी तो एक साथ बजा था, तो एक बार वो हो गया और 15 बार वो, तो 15 एक कितना हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना, तो द बेल्स टॉल टुगेदर इतना टाइम्स इन 30 मिनट,
30 मिनट में इतना बार होगा। तो यानी यहाँ पर इसको सोल्व करिए, 30/2 15 प्लस 1 यानी कितना आ जाएगा 16 टाइम्स आ जाएगा। कितना टाइम्स जी 16 टाइम्स, यानी कहने का मतलब 30 मिनट में 16 बार। तो यानी ऐसा क्वेश्चन आवे ना तो आप एक बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि टोटल टाइम में जो इंटरवल ऑफ जो है कितना कितना देर के बाद वो एक साथ बजेगा, इंटरवल ऑफ टाइम से डिवाइड करिए और उसको एक बढ़ा दीजिए, एक बढ़ा दीजिए। क्यों एक बढ़ाते हैं? क्योंकि 0 टाइम में एक साथ तो वो एक बार बजा था ना, उस समय तो 0 टाइम खपत किया, उसमें नहीं टाइम खपत किया, तो 15 बार वो हो गया और एक बार 0 टाइम में, तो 15 एक कितना बार हो गया 16 बार हो गया। अगर वही रहता कि 50 मिनट में कितना बार, तो 50 मिनट को 2 मिनट से डिवाइड करते तो 25 और एक एक्स्ट्रा, यानी कितना 26 बार जो है एक साथ बजा होगा 50 मिनट में। तो देखिए बोर्ड के लेफ्ट साइड में एक और क्वेश्चन इसी प्रकार का फिर से आ गया है। देखिए क्वेश्चन क्या है जी, तो क्वेश्चन ये है, कहता है 6 बेल्स commence tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 सेकेंड। कहता है 6 बेल जो है एक साथ बजा और उसके बाद जो है एक जो है 2-2 सेकेंड पे बजता है, दूसरा 4-4 सेकेंड पे, तीसरा कितना 6-6 सेकेंड पे, 8-8 सेकेंड पे, 10-10 और 12-12 सेकेंड के साथ 12-12 सेकेंड के बाद जो है एक साथ बजता है। तो कहता है इन 40 मिनट्स 40 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर। कहता है कि 40 मिनट में ये 6 घंटी कितना बार जो है एक साथ बजा होगा, है ना। 40 मिनट में ये सब घंटी कितना बार एक साथ बजेगा ये बताना है। तो आप क्या करिए, पहले ये 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 12 सेकेंड के बाद जो है ये 6 घंटी बजता है। तो हम पहले ये ढूंढेंगे ना कि कितना सेकेंड के बाद वो पहले एक साथ बजता है, पहले ये पता कर लेते हैं कितने टाइम के बाद वो, जैसे अभी एक साथ बज गया तो अब कितने टाइम के बाद फिर से एक साथ बजेगा, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी से कटने वाला चाहिए, और ये सभी से कटने वाला क्या होगा, इनका LCM। ये सभी से कटने वाला क्या होगा जी, इनका LCM होगा। तो निकाल दीजिए LCM। तो LCM निकालिएगा तो क्या होगा जी LCM, तो LCM यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है और ये 12 है। हमको लगता है 2 से कटेगा लग सब, तो 2 से यहाँ पर काट दिए तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। अभी भी 2 से देखिए कटने वाला है, तो 2 से काटेंगे तो ये 1, 1, 3, 2, 5 और ये आ गया 3। अब 2 से 1 कटेगा सिर्फ, और कोई नहीं कट रहा है, तो 3 से देखिए 2-2 नंबर कट रहा है, तो 3 से काट दिया 1, 1, 1 और ये 2, 5 और उसके बाद क्या आ गया 1, और फिर उसके बाद 5 से 1 कटेगा और कोई नहीं कटेगा, तो 1 काटते नहीं हैं। तो LCM ऑफ किसका किसका LCM जी, तो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 ये सभी का LCM कितना है, तो 2 × 2 × 3 × 2 × 5, 2 × 2 × 3 × 2 × 5। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 6 है ना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 2 जा, तो 12 2 जा 24 और 24 5 जा 120। तो यानी ये सब सेकंड में था, तो यहाँ पर 120 सेकंड LCM आ गया। यानी कि ये 6 घंटी अगर एक साथ अभी बजा है तो अगला 120 सेकंड के बाद फिर से एक साथ बजेगा, 120 सेकंड पे एक साथ बजेगा। कितने समय के बाद, 120 सेकंड पे एक साथ बजेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि 6 बेल्स, all 6 bells commence, all 6 bells tolling together after कितना 120 seconds, आफ्टर 120 सेकेंड बोले तो 2 मिनट, तो 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, 120 सेकंड को तो 2 मिनट लिख ही सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहता है कि 40 मिनट में कितना बार एक साथ बजेगा। तो यानी उसका जो है कॉमन एक साथ बजने का ड्यूरेशन आया 2 मिनट, तो 40 मिनट को 2 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद एक उसमें बढ़ा देंगे। क्यों, क्योंकि शुरू में एक साथ बजा होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ऑल 6 bells tolling together कितना टाइम्स, tolling together
कितना टाइम्स भाई, तो यहाँ पर कितना हो गया, टोटल 40 मिनट है। 40 मिनट में कितना बार आया, 2 मिनट पे एक साथ बजेगा, तो 40/2 कर देंगे, अब +1 बढ़ा देंगे, इतना टाइम्स इन 40 मिनट, 40 मिनट में इतना बार बजेगा। तो 40/2 कितना होता है जी, 20 और 1 कितना हो जाएगा, यानी बोले तो 21 टाइम्स, यानी कि 40 मिनट में 21 बार वो 6 घंटी एक साथ बजेगा, है ना। 6 घंटी एक ही साथ बजेगा, कितना बार, 21 बार। यानी यहाँ पर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो पहले टाइम्स का क्या निकालेंगे, एलसीएम, तो उससे ये पता चलेगा कि इतना देर के बाद एक साथ बजेगा। एलसीएम निकल गया तो उसके बाद क्या करेंगे, जो ड्यूरेशन मेरे को दे रहता है कि कितना मतलब 2 घंटा में कई बार साथे बजेगा, 3 घंटा में कितना बार, 80 मिनट में कितना बार, तो उस ड्यूरेशन में जो है ना ये इंटरवल ऑफ अथी आया, टॉलिंग टुगेदर वाला जो इंटरवल आया है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो उतना टाइम्स और 1 टाइम्स बढ़ा देंगे उसमें, क्योंकि 0 टाइम्स में एक साथ हुआ होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, लेकिन अच्छा भी है, समझना भी चाहिए, है ना। हाउ मेनी टाइम्स द HCF ऑफ 48, 36, 72 एंड 24 कहता है इज काउंटेड इन देयर LCM। कहता है ना कि ये 4 नंबर का जो HCF है, ये चारों नंबर का जो HCF है वो उसके LCM में कितना बार आएगा, वो उसके एलसीएम में कितना बार काउंट होगा, यानी उसके एलसीएम में कितना बार आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे आपको 10 में 2 कितना बार आया, 2 से कटने वाला कितना आएगा, तो 2 5 बार आएगा, तो 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि एलसीएम कितना बार एचसीएफ में आएगा, तो एलसीएम जो है क्या करेंगे, एलसीएम को डिवाइड कर देंगे सीएफ से। वही नहीं बोल रहे कि एचसीएफ कितना बार काउंट किया जाएगा एलसीएम में, HCF कितना बार काउंट किया जाएगा LCM में, है ना। तो LCM को डिवाइड कर देंगे HCF से, LCM को डिवाइड कर देंगे क्या चीज़ से, HCF से। तो LCM को HCF से डिवाइड कर दिए, मान लिया आ गया 20, है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि HCF इज काउंटेड 20 टाइम्स इन देयर LCM। HCF जो है उसके LCM में 20 बार काउंट किया जा सकता है, यानी वैसा वैसा 20 गो HCF जोड़ोगे ना तो LCM आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, तो पहले इन सभी नंबर्स का LCM और HCF निकाल दीजिए। तो चलिए इन सभी नंबर्स का LCM और HCF कैसे निकलेगा जी, तो पहला नंबर 48 है, 36 है, 72 और 24 है। तो यहाँ पर कितने बार में लगेगा, 2 बार में, तो 24, 18, 36 और ये हो गया आपका कितना जी, 36 हो गया, ये 12 हो गया। फिर 2 टाइम्स में लगेगा, तो 2 टाइम्स में लगेगा तो ये 12, 9, 18 और उसके बाद 6 आ गया। अब देखिए कितने बार में लगेगा जी, 2 टाइम्स में लगेगा, तो ये आ जाएगा 6, 9, 9 और ये हो गया 3। अब 2 से नहीं लगेगा जी, तो अब 3 बार में लगाएंगे, तो ये 2 आ गया, ये 3 और ये 1 आ गया। फिर 3 टाइम्स में लगेगा जी, तो 3 टाइम्स में लगाएंगे तो 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। तो LCM ऑफ किसका, तो LCM ऑफ 48, 36, 72 एंड 24, ये चारों का LCM कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 3, यानी कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × 3 × 2 आ गया। तो आ जाएगा 144 आ गया LCM कितना आ गया, 144। अब उसके बाद इन चारों नंबर का HCF निकालेंगे, तो इन चारों नंबर में सबसे छोटा कितना है, 24 और उससे जस्ट बड़ा कितना है, 36। तो HCF निकालने में क्या होता है, जो सबसे छोटा होता है उसको जस्ट बड़ा से डिवाइड करेंगे, तो सबसे छोटा 24 है, उसको जस्ट बड़ा कितना है, 36। एक बार में डिवाइड करेंगे 24, नहीं कटा, ये बच गया 12, और फिर 12 से डिवाइड करेंगे 24 को, तो यहाँ पर कितने बार में, 2 बार में आ गया 24। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कट गया। तो जो अंतिम में डिवाइजर होता है वो HCF, तो अगर 24 और 36 का HCF पूछता तो 12 होता, 24 और 36 का HCF पूछता तो 12 होता, लेकिन हमको नहीं 48, 72 सब का, तो ये दोनों का जो HCF आया उससे उसका जस्ट बड़ा वाला नंबर। तो 24, 36 से जस्ट बड़ा कौन है, 48। तो अब 48 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो कितने बार में लगेगा, 4 बार में 48, यानी कट गया। यानी अब तीनों का 24, 36 और 48 तीनों का HCF 12 आ रहा है। अब चलिए अब क्या करेंगे, इसी 12 से सबसे बड़ा वाला को भी डिवाइड कर देते हैं। तो 12 से सबसे बड़ा 72 है, तो 6 बार में लग जाएगा 72, यानी कट गया। यानी सबसे लास्ट डिवाइजर, सबसे अंतिम में डिवाइड करने वाला कौन है, 12 है, तो 12 भी HCF। यानी इन चारों नंबर का HCF निकालेंगे तो 12 आएगा, इन चारों नंबर का LCM निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, सॉरी HCF ऑफ किसका जी, तो 48,
36, 72 एंड 24। तो इन सभी का HCF निकाले तो कितना आ गया? 12 आ गया। कितना आ गया जी? 12 आ गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या कहता है कि ये तो HCF आ गया 12, लेकिन आपको क्या कहता है कि HCF जो है LCM में कितना बार काउंट किया जा सकता है? HCF जो है LCM में कितना बार काउंट किया जाएगा? तो LCM को डिवाइड कर देंगे HCF से, कितना बार काउंट किया जाएगा ये पता चल जाएगा। तो चलिए इधर बना देते हैं, तो कितना बार काउंट किया जाएगा। तो चलिए HCF से LCM को डिवाइड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF इज काउंटेड, HCF इज काउंटेड, HCF इज काउंटेड, HCF इज काउंटेड कितना टाइम्स? तो LCM का वैल्यू 144, HCF का वैल्यू 12, इतना टाइम्स इन देयर LCM में HCF इतना बार काउंट किया जाएगा। ऐसे भी अगर आपको ये पूछता कि LCM जो है HCF का कई गुना है, तो उसमें भी यही होगा, है ना। आइए बोल रहा है कि HCF जो LCM में कितना बार काउंट किया जाएगा, तो उसमें भी यही होगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 टाइम्स, यानी कि जो HCF है, HCF कितना है? 12। तो 12 बार जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? LCM के बराबर आ जाएगा। या वो इस क्वेश्चन ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टाइम्स LCM ऑफ देयर HCF, यानी LCM जो है HCF का कितना गुना है। तो ऐसे कंडीशन में भी क्या करेंगे? LCM को HCF से डिवाइड करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज योर सपोर्ट मेक मी स्ट्रॉन्ग। आपका दिन मंगलमय हो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।